हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों को सील्स के बारे में बताने आया हूँ। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लीकेज के बारे में बताया था, इंटरनल लीकेज, एक्सटर्नल लीकेज के बारे में बताया, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और लास्ट में स्टैटिक सील्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको उससे आगे डायनेमिक सील्स से शुरू करता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं डायनेमिक सील्स। डायनेमिक सील्स आर इंस्टॉल्ड बिटवीन पार्ट्स व्हिच डू मूव रिलेटिव टू वन अनदर। ये वहाँ उस सील को बोलते हैं जहाँ पे पार्ट्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव करता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या रहता है, बैरल मूव रहता है, फिक्स रहता है, और सील पिस्टन रॉड मूव करता है। कहीं के एप्लीकेशन में क्या रहता है, पिस्टन रॉड को फिक्स करता है और बैरल मूव। तो उस टाइप का जो सीलिंग होता है उसको हम डायनेमिक सील बोलते हैं। इन दिस वे वन पार्ट इज रब्ड विद सील एंड डायनेमिक सील्स आर सब्जेक्ट टू अदर। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट सील के साथ रब करता है और जो हमारा डायनेमिक सील है वो रब करता है। दिस मेक द डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक सील मोर डिफिकल्ट। इसके चक्कर में जो इसका डिजाइन होता है और एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है रिलेटिव टू स्टैटिक सील। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के सील्स आते हैं एज पर प्रोफाइल। अब एक प्रोफाइल है टी टाइप का, टी रिंग सील। टी रिंग सील्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू सील सिलेंडर, piston rod and other reciprocating parts. It is constructed of synthetic molded in the shape of T। जैसा कि फिगर में देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारा टी प्रोफाइल है। प्रोफाइल है नहीं है। अब ये टी प्रोफाइल कैसा है, ये टी प्रोफाइल अंदर की ओर, टी वाला पोर्शन अंदर की ओर, ये ऊपर से भी हो सकता है, ये ऊपर, ये पोर्शन ऊपर और ये अंदर। तो उसको बोलते हैं हम, ये आउटर टी और एक इनर टी, ऐसे करके आता है। ये टी सील, इसी को टी सील बोलते हैं। और इसमें क्या देखिए, अब इसमें साइड में हमने बैकअप रिंग भी दिया हुआ है, ये बैकअप रिंग। और ये पिस्टन है हमारा, पिस्टन में ये टी सील लगा हुआ और बैकअप रिंग दोनों साइड में है, जो उसको एक्सट्रूड होने से बचाता है। एक हमने सिलेंडर का फिगर दिखा रखा है। टी सील्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू सील सिलेंडर, piston rods and other supporting parts. It is constructed of synthetic rubber molded in the shape of T and reinforced by backup rings or on either side। दोनों साइड में बैकअप रिंग से हो रहा है, जैसे कि दोनों साइड में जब प्रेशर आता है, तो इधर से प्रेशर आता है तो ये एक्सट्रूड होने से रोकता है, और इधर से जब प्रेशर आता है तो ये इसको रोकेगा। इस कंडीशन में ये बैकअप सील चाहिए, बैकअप रिंग चाहिए। द सीलिंग एज इज राउंडेड एंड सील्स वेरी मच लाइक एन ओरिंग। ये जो सीलिंग का जो वो है, एज जो है, ये राउंड रहता है और देखेंगे आप ओरिंग के तरह रहता है। देखिए ओरिंग के शेप में है, ये ओ टाइप का बना हुआ है। लेकिन एप्लीकेशन में ये ओरिंग से डिफरेंट है, क्योंकि वो ओरिंग क्या शॉर्ट, जैसा हमने बताया है, द सीलिंग ओरिंग। Obviously the seal will not have the o-ring tendency to roll। o-ring tendency की तरह से रोल होने की टेंडेंसी नहीं रहती है। The T-ring is not limited to, जैसे हमने बताया था कि o-ring जो है बहुत शॉर्ट स्ट्रोक के लिए एप्लीकेबल है, ये लॉन्ग ऑपरेशन, इसका लिमिटेशंस नहीं है। ये हमने फिगर में दिखा रखा है। ये सिलेंडर का बैरल है, देखिए सिलेंडर का बैरल है, और ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन में टीसी लगा हुआ है और दोनों साइड में बैकअप रिंग है। जब प्रेशर इधर से आएगा तो ये इसको रोकेगा, और जब ये एक्सट्रूड ना हो तो इधर ये लोड लेगा, जब इधर से प्रेशर आएगा रॉड एंड से तो ये इसको रोकेगा। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अभी आते हैं लिप सील्स के बारे में। लिप सील्स, एक तो टी सील होगा, एक लिप सील्स। लिप सील्स आर लो प्रेशर डायनेमिक सील यूज्ड टू सील द रोटेटिंग शाफ्ट। जैसे देखते हो गियर बॉक्स में जो शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट में, ये हम लिप सील लगाते हैं। ये वहां यूज करते हैं जहाँ पे हमें लो प्रेशर की जरूरत रहती है, जहाँ पे लो प्रेशर रहता है, और डबल लिप सील वहां लगाते हैं जहाँ पे दोनों साइड से हमको सीलिंग करना रहता है। ये हमने इसमें लिखा है, देखिए रेड पार्ट जो है ना लिखा हुआ, जो हमने रेड करके दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। ए टिपिकल लिप सील कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए स्टाम्प हाउसिंग फॉर सपोर्ट करने के लिए स्टाम्प हाउसिंग रहता है, स्टाम्पिंग ऑपरेशन से बनता है, एंड इंस्टॉलेशन अलाइनमेंट, और इंस्टॉलेशन अलाइनमेंट भी रहता है। सिंथेटिक रबर और लेदर का ये बना रहता है। इट फिट्स एंड अराउंड द शाफ्ट। लिप्स क्या रहता है, शाफ्ट के अराउंड वो बैठा रहता है। देयर इज ए स्प्रिंग, इसमें एक स्प्रिंग रहता है टू होल्ड द लिप इन कांटेक्ट विद द शाफ्ट, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया। देखिए ये हमारा एक लिप है, एक लिप ये है, रोटेटिंग शाफ्ट है, ये स्प्रिंग दिया हुआ है। स्प्रिंग हेल्प्स, अब स्प्रिंग के टेंशन में इसको पकड़ कर रखता है और ये शाफ्ट के साथ रोटेट होता है। ये स्टाम्प हाउसिंग है। प्रेशर यहाँ से आता है, प्रेशर आने पर जैसे ही प्रेशर था, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो इसको दबा देता है। दिस लिप फॉर्म्ड ऑफ ए सिंथेटिक और लेदर, इट इज इंस्टॉल्ड टुवर्ड द प्रेशर सोर्स। Lip seals are positive seals. Positive से sealing is aided by pressure up to a point. Pressure on the lip और vacuum behind the pressure lip पे रहता है और उसके पीछे vacuum रहता है। Balloons it out, balloons टेंडेंसी में रहता है, इसको बाहर फैलाता है, फुलाता है, the shaft होने टाइटर से। High pressure is not contained because the lip has no backup, क्योंकि इसमें backup कुछ दिया हुआ नहीं है। In some application the chamber being sealed alternates from pressure to vacuum condition. Double lip seals are available for their applications to prevent air or dirt from getting in and
ऑयल फ्रॉम गेटिंग आउट। डबल लिप सील में तो एक तो ये रहेगा जो जगह डर्ट अंदर नहीं आने देगा और इधर से ऑयल को नहीं जाने, वहां पे डबल लिप सील यूज कर। अभी हम आते हैं कप सील्स में। कप सील्स मोस्टली यूज होता है। कप सील इज पॉजिटिव सील यूज्ड ऑन मेनी सिलेंडर पिस्टन्स, मेनी सिलेंडर पिस्टन पे यूज होता है। इट इज प्रेशर एक्चुएटेड इन बोथ डायरेक्शन, ये प्रेशर एक्चुएटेड दोनों डायरेक्शन में रहता है। सीलिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय फोर्सिंग द कप लिप आउटवर्ड अगेंस्ट द सिलेंडर बैरल। सीलिंग कैसे करता है, जब उसमें प्रेशर आता है तो सिलेंडर, जैसे ये हमने देखिए कप सील बनाया रखा है, ये कप सील है, ये हमारा बैकअप है, ये बैकअप रिंग है। अभी कैसे रहता है, जब इधर से प्रेशर आता है तो ये हमारा सिलेंडर का बैरल है, ये इससे सील लगता है। इधर से प्रेशर जब आएगा तो ये सील लोड लेगा और ये इसके अगेंस्ट में टाइट हो जाएगा। जब इधर से प्रेशर आ जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। कप सील्स आर प्रेशर एक्चुएटेड, प्रेशर से एक्चुएट हो जाता है। बैकअप प्लेट्स एंड रिटेनर्स क्लैंप कप्स टाइटन इन प्लेस। अब इसमें जो बैकअप प्लेट्स और रिटेनर, ये तो हमारा फिक्स रहता है, ये हम फिक्स करके इसको टाइट करते हैं, तो इसके साथ टाइट कंडीशन में रहना है। सिलेंडर के बैरल दिखाया हुआ है। दिस सील बैकअप एंड विल हैंडल वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर हैंडल करता है। कप सील मस्ट बी क्लैम्प टाइटली इन प्लेस, अपने जहाँ पे लगाते हैं उसमें टाइटली उसको बैठाना है। हियर द सिलेंडर पिस्टन इज नथिंग मोर देन द बैकिंग प्लेट, जो सिलेंडर का पिस्टन है वो बैकिंग प्लेट का काम करता है। एंड रिटेनर्स, और रिटेन करता है, दैट होल्ड द कप सील, दैट जो कप सील को पकड़ कर रखता है। बेहतर पिस्टन रिंग्स, पहले जमाने में पहले के जो सिलेंडर्स आते हैं उसमें पिस्टन रिंग्स लगते हैं, अभी भी रखते हैं पिस्टन रिंग्स। अब पिस्टन रिंग्स क्या होता है, ये कास्ट आयरन का रहता है। पिस्टन इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम कास्ट आयरन और स्टील। इट इज हाईली पॉलिश्ड एंड समटाइम्स प्लेटेड। इट ऑफर्स कंसिडरेबली लेस रेजिस्टेंस टू, क्योंकि ये मेटल टू मेटल, ये मेटेलिक रहता है, इसलिए बहुत लेस रेजिस्टेंस वो करता है। देन लेदर एंड सिंथेटिक सील से ऑफर करता है, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अर्लियर इट वाज मोस्ट ऑफ्टन फाउंड इन सिलेंडर पिस्टन, अर्लियर पाया जाता है। वन पिस्टन रिंग डज नॉट फॉर्म ए पॉजिटिव सील, क्योंकि एक पिस्टन रिंग पॉजिटिव सीलिंग नहीं करता है, इसलिए नंबर ऑफ पिस्टन रिंग्स लगता है। सीलिंग बिकम्स मोर पॉजिटिव व्हेन सेवरल सील्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, जब एक से ज्यादा लगता है तो जाके ये साइड बाय साइड सीलिंग करता है। इट कैन हैंडल वेरी हाई प्रेशर, भी बहुत हाई प्रेशर को सस्टेन करता है। देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है, ये ओरिंग लगा हुआ है, जब इसको टाइट करते हैं तो ये ओरिंग लगता है। ये हमारा पिस्टन रिंग्स है, 1 2 3 4 पिस्टन जो इसमें लगता है, ये हमारा सिलेंडर का बैरल है। तो ये पिस्टन रिंग्स के बारे में, इसका एक बड़ा डिमेरिट हमने जब यूज करते तो हमने एक डिमेरिट देखा था कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये पाउडर के फॉर्म में निकलता है, पाउडर के फॉर्म में निकल के जो कुशनिंग वाला पॉइंट में जाम हो जाएगा, या अगर रब करते करते बैरल को डैमेज कर देगा। तो वहां पे हमने क्या किया, तो हमने इसको हटा के कप सील में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम वहां पे जब भी सिलेंडर को खोलते थे तो हमें ये डैमेज मिलता था। उस कंडीशन में हमने इसको हटा के कप सील से इसको रिप्लेस कर दिया था। हालांकि कास्ट आयरन है, फिर भी ये डैमेज करता है विद रिस्पेक्ट टू सिंथेटिक एंड रबर सील। अभी हम आते हैं कंप्रेशन पैकिंग के बारे में। कंप्रेशन पैकिंग क्या, कंप्रेशन पैकिंग वेयर अमंग द अर्लिएस्ट सीलिंग डिवाइसेस यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। ये पहले यूज होता था अर्लियर एंड आर फाउंड बोथ इन स्टैटिक एंड डायनामिक एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन में यूज होता था। पैकिंग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड इन मोस्ट स्टैटिक एप्लीकेशन बाय ओरिंग्स और लेथ कट। ये पैकिंग्स को हटा दिया हमने, रिप्लेस कर दिया स्टैटिक एप्लीकेशन के लिए ओरिंग से एंड लेथ कट सील से। मोस्ट पैकिंग यूज्ड टुडे आर मोल्डेड और फॉर्म्ड इनटू यू एंड वी शेप्स एंड मोर देन वन पैकिंग आर यूज्ड फॉर मोर इफेक्टिव सीलिंग। मोर इफेक्टिव सीलिंग के लिए एक से ज्यादा यूज होता है। द पैकिंग्स आर कंप्रेस्ड बाय टाइटनिंग ए फ्लैंज फॉलोअर रिंग अगेंस्ट देम। इसको क्या करते हैं, जब हम फ्लैंज जब टाइट करते हैं तो ये फैलता है, फैल के जो सीलिंग का काम सील करता है। Here proper adjustment is critical as more tightening accelerates wear। इसमें क्या सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि अगर आप बराबर इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये जल्दी वियर आउट होगा। बहुत ज्यादा टाइट करने से इवन ये जाम भी हो जाएगा, सिलेंडर को मूव करने नहीं देगा। इन सम केसेस द पैकिंग इज स्प्रिंग लोडेड टू मेंटेन द करेक्ट फोर्स एंड टेक ऑफ रिवर। सम केसेस में क्या होता है कि स्प्रिंग से लोड रहता है, इसके बारे में हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसको हम चेयरवन पैकिंग भी बोलते हैं। अभी देखिए इसमें कितना पार्ट है, एक पार्ट ये जो है इसको फीमेल सपोर्ट फीमेल रिंग बोलते हैं और ये मेल रिंग बोलते हैं। इसके बीच में भी लगा हुआ 1 2 3 वी रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे हम सिम्स डालते हैं इसको टाइटनेस को वो करने के, एडजस्ट करने के। जब एडजस्ट करते हैं बाई चांस बहुत ज्यादा टाइट होता है तो हम इसमें सिम डालते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको निकाल देते हैं। तो फीमेल सपोर्ट था। कभी कभी क्या होता है कि पहले जो आता था फीमेल सपोर्ट से मेटेलिक रहता है, ब्रास का भी हो सकता है, टेफलॉन का हो सकता है, इस मटेरियल से डिफरेंट रहता है। और जब से इसको हम टाइट करते हैं, जब इसको टाइट करते हैं तो ये सील फैलता है, फैल के ये लिप इधर पकड़ लेता है, वो लिप उधर पकड़ लेता है। ये रॉड सीलिंग के काम आता है जो चेयरवन पैकिंग से नाम से जानते हैं। और राइन सिलेंडर में ये पिस्टन के साथ भी लगा रहता है, ये दोनों जगह यूज होता है। अभी देखिए इसमें दिखा रखा थ्रेडेड फॉलोअर, फ्लेंज्ड फॉलोअर, स्प्रिंग लोडेड। ये स्प्रिंग लोडेड है, ये फ्लेंज्ड फॉलोअर, फ्लेंज टाइट करता
होते हैं तो ये सील करेगा। थ्रेडेड फॉलोअर है, थ्रेड पे देख रहे हैं, थ्रेड पे लगा हुआ है। अब इसमें इसके डिफरेंट में इसको स्टेक हाइट बोलते हैं, इसको नॉमिनल ओडी बोलते हैं, इसको नॉमिनल आईडी बोलते हैं, ये हिल क्लियरेंस बोलते हैं और इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसके डिफरेंट नाम्स। अब आते हैं हम सील लीकेज में फेस सील के बारे में। ए फेस सील इज यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर ए हाई प्रेशर सील इज रिक्वायर्ड अराउंड ए शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट में होता है। सीलिंग इज डन कांस्टेंट कांटेक्ट बिटवीन टू फ्लैट सरफेसेस ऑफ्टन कार्बन एंड स्टील। द stationary sealing member is attached to the body of the component. The other is attached to the shaft and turned against the stationary member. One of the two members is spring-loaded, improve contact initially and to take up wear. Pressure increases the contact force and tightens the seal. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो सील को टाइट करता है। These seals are very costly क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है और इसका मशीनिंग बहुत प्रिसीजन होता है। अभी देखिए ये फेस सील का मैंने देखा है, ये एक शाफ्ट है जो रोटेटिंग शाफ्ट है। यहाँ पे एक पार्ट है ये शाफ्ट के साथ फिक्स है, एक पार्ट जो है हाउसिंग में फिक्स है और यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है और ये दोनों आपस में यहाँ पे सील हो गए। सीलिंग सरफेस ये है जो सील होते हैं। ये पार्ट इधर रोटेट होगा और ये पार्ट फिक्स रहेगा, ये आपस में सील करता है। इसका प्रोफाइल बहुत एक्यूरेट बनाना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही महंगा सील हो जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। तो हम गैस्केट के बारे में। गैस्केट आर फ्लैट सीलिंग डिवाइसेज यूजुअली फैब्रिकेटेड इन द शेप ऑफ द फ्लैट मेटिंग सरफेस टू बी सील्ड। फ्लैट मेटिंग सरफेस को सील करने के लिए बनता है। अर्ली डिजाइन ऑफ कनेक्शन फ्लेंजेज एंड सरफेस माउंटेड वाल्व्स वर सील्ड विद गैस्केट। अर्ली डिजाइन में जो फ्लेंजेज और सरफेस माउंटेड वाल्व्स थे गैस्केट से सील्ड रहते थे। नाउअडेज इसको हमने हटा दिया, ओरिंग से रिप्लेस कर दिया है और स्पेशल पैकिंग से रिप्लेस कर दिया है। डिफरेंट टाइप्स के सील्स के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ ये सब देखने के बाद टाइप्स ऑफ सील्स आपको मालूम चल जाएगा, इसका एप्लीकेशन क्या होता है ये मालूम चल जाएगा और समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीलिंग मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें जिससे कि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूं तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।